पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्शन का माहौल है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे। और यही स्टेटमेंट 76 साल से हमारे पॉलिटिशियंस देते आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे कि ये जो कश्मीर के नाम पे चूरन बेचा जाता है, क्या 1 इंच जमीन भी हमने 76 साल में इंडिया से ले सके हैं? इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है। सिचुएशन 92 अर्ली 90s में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ। IMF के टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इलेक्शन समझ लें आ गया, ये समझ लें कल परसों में इलेक्शन हो गया। सवाल ये है कि अभी गवर्नमेंट जिसकी भी आए, मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि आप किसको वोट देंगे, क्या होगा क्या नहीं। सवाल ये गवर्नमेंट जिसकी भी आए, ये नारे जो 76 साल से लग रहे हैं, कोई भी पार्टी वो ये कह रही है हम गवर्नमेंट में आएंगे तो कश्मीर आज़ाद करा देंगे, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल। कैसे? अगर कश्मीर आज़ाद करवाना पॉसिबल है? क्यों नहीं है? ठीक है, क्या पॉसिबल था कि पाकिस्तान बनेगा? बन गया। ठीक है। जद्दोजहद करने से हर चीज़ होती है, एफर्ट करने से। हमने कभी सोचा था कि क्या हमारा भी किसी मुल्क में, किसी दुनिया में हमारा नाम होगा जिसका मुल्क पाकिस्तान होगा? ये बन गया। कोशिश, एफर्ट की उन्होंने, कुर्बानियाँ दी, किसने ख्वाब देखा, किसने बना दिया। ये चीज़ें होती हैं। राइट बंदा चूज करे, जिसको भी, जिसने भी वोट डालना है उसको लेके आए जो अवाम को लगता है हम उसको चूज करें, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत से हमारी नस्लें, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। किसी की बात से एग्री करता हूँ कि वोट उसे देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सके, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमें आज भी 2024 चल रहा है। आज दूसरे कंट्रीज, अगर बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं। और हमारे पॉलिटिशियन, ये बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। कुछ दिन पहले वो कहते 300 जंगे कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ हमें ये स्टेटमेंट दे के वोट लेने चाहिए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के ऊपर बात करके। मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो अभी उनको एक टाइम लगेगा। आने वाले 5-10 साल में पहले वो एक्सपीरियंस हासिल करें। वो KPK को KFC बोलेंगे तो मेरे नहीं ख्याल से कि वी कैन डू समथिंग। इस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात की है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड। अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। 76 साल से हम एक कौम नहीं बने थे। ये चीज है, मेरी बात सुनो, अब बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना, तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना MPA चाहिए, फलां वो चाहिए, फलां। अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है। एक कौम बनने से, आप देखें तुर्की को देखें, वो कौम एक रात जागी थी। मैं कहता हूं बांग्लादेश को देख लें। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम रियली वांट टू टेल यू कि मैंने खुद देखा है, द तुर्की के आर्मी चीफ ऐसे खड़े हुए हैं, दे हैव टू साइन फॉर बजट। क्या ये चीज हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती? हम लोग फाइट, पता क्या कर रहे हैं? हम लोग फाइट कर रहे हैं नवाज शरीफ गलत है, हम लोग फाइट कर रहे हैं इमरान खान गलत है, बिलावल साहब गलत। बेसिक नहीं ढूंढ रहे, पता हम सबको है किसका कसूर है। आपस में फाइट कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं सियासत, वो पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान लोगों को, पाकिस्तान को। सर पाकिस्तान लोग पाकिस्तान के हैं ना, लोगों को, हम ये पाकिस्तान में है ना, तो हमारे लोग कौन है? पाकिस्तान है। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के बारे में करेंगे, ये इनको चाहिए आपस में बैठे, सिटिंग करें, मुल्क के बारे में सोचें। आज के दौर में जंग की बात होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में मुकाबला, IT में मुकाबला, एजुकेशन में मुकाबला, हेल्थ में मुकाबला, ये बात होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, IT में होनी चाहिए। हमारी कौम को बाशऊर होना चाहिए। शऊर से हमारी कौम बहुत दूर है और जहलियत में पहले अव्वल नंबर पर है। सर
ठीक है ना। आप कह रहे हैं अवेयरनेस आ रही है, वो Awareness भाई नहीं कह ना रहे हैं आ रही, अवेयरनेस कैसे आ रही है? आप मुझे एक्सप्लेन नाइसली करें ना, क्या नहीं, अवेयरनेस आ यूथ रही कहती है कि सोशल मीडिया के कुछ थ्रू भी काफी नहीं है। चीजें पता चल सोशल मीडिया के ऊपर करना और एक प्रैक्टिकली करना वो फर्क है, डिफरेंट है। ये चीज है, ठीक ऐसे है ही ना, यू नो। नहीं तो ये सोच कैसे बदलेगी? ये सोच इस तरह ही बदल सकती है ना कि कोई अच्छा आए ना, कोई अच्छा आए, तब्दीली आए। तब्दीली के नारे सुनते हैं, जी जी तब्दीली के नारे सुनते हैं, ये तब्दीली आ रही, क्या तब्दीली आ रही है? बिल्कुल अल्लाह से जंग करें, ये इस्लाम में है कि भाई जो सूद के ऊपर काम करेगा वो अल्लाह से जंग है। अल्लाह और उसके, हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। हम कहते हैं हमने जाके इंडिया से, इसराइल से, पता नहीं किस किस से हमने जंग करनी है, और वो टेक्नोलॉजी में किधर से किधर चले गए। हाँ सर प्रॉब्लम पता क्या है, फर्स्टली ऑल हमें ना पहले चाहिए हमारी अपनी कौम को सलाह करनी चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस हम देनी चाहिए। जी हम अपनी पहले सलाह करें ठीक है, कि हमें क्या सूट करता है। हम लोग क्या कहते हैं यार 10 इन लोगों को दे दो वोट, ठीक है, यार 20 कहते हैं उनको दे दो। कोई ये नहीं सोचता यार हु इज द बेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। भाई को भी हम लोग लगे हुए हैं सब्सिडी के पीछे, हमें सब्सिडी मिल जाए, रोटी सस्ती हो जाए, मिल जाए, सस्ता हो जाए। हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ये बताएं, ऐसे दौर में हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की, या फिर ये बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दिया जिसपे हम वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया से जंग करके आजाद करवा लेंगे कश्मीर। ये 76 साल से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर ये बिल्कुल सारी इलेक्शन जो है ना उसकी वो बातें कैंपेन का बंद हिस्सा है। ऑन द ग्राउंड इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। 300 यूनिट कैसे देंगे हम लोग? हमारे पाकिस्तान का अकाउंट पहले ही खाली है, हम कैसे देंगे? ये भाई तो कह रहे थे पाकिस्तान जैसा अमीर कंट्री नहीं सर है। उनको अपनी ओपिनियन है, उनको Resources तो हैं। नहीं रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप ये देख लें कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप यूरोप की बात करते हैं, वो टैक्स पेइंग नेशन है, हम यहाँ पे हमें पता ही नहीं है टैक्स कितना देना है। मैं कहता हूँ यूरोप को छोड़ें, हम ये बांग्लादेश को देख लें, हम ये इंडिया इंडिया को देख लें, इंडिया को सेम सिचुएशन 92 अर्ली 90s में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ था। IMF के पास भी वो गए थे। उन लोगों ने ये सब्सिडी बंद की है, और जैसे जैसे जिस कॉस्ट पे चीज आ रही है वो उसी पे ही वसूल करते हैं, उसी पे ही दे रहे हैं। तो आज वो किधर चले गए? अगर आज आप उन्होंने तरक्की, वो अपने पाँव पे खड़े हैं ना। हम लोग क्या कहते हैं, हमें आटा सस्ता दे दो, हमें बिजली सस्ती दे दो, एजुकेशन फ्री दे दो, हॉस्पिटल में चले जाएं दवाई फ्री दे दो। मैंने कुछ नहीं देना। जब तक हम पाकिस्तान को कुछ देंगे तो हमें वापस फंड वही करेगा। हमें उन जैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। सर ये हमें उन जैसी करनी चाहिए सर, बिल्कुल वो करनी चांद पे चले गए, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए। सर वो तो ये है हम ना। आज भी उनसे जंग की बात जी ये जंग की बात तो एब्सोल्युटली रबिश, ये ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों को बनाया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को चाहिए कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। जबरदस्त अवेयरनेस एजुकेशन के ऊपर देखें, हमें अपनी ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। हम एक वीक में 2-2 दिन छुट्टियां करके घर बैठ जाते हैं, एक दिन दिहाड़ी लग जाती है, 2 दिन घर बैठ जाते हैं, फोन कर देते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं आ सकता। बहुत अच्छा लगा जी बात करके। ये